अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 जून 2022। 1 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड. And I must say that this video is bilingual. It means it is available both in Hindi and English. Okay, आपको हिंदी और इंग्लिश में मैं easily समझा पाऊंगा इस वीडियो में. So there is no need to go anywhere else and you can find each and everything here only. Okay, so before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, so without wasting the time, let's move on to the important news and list. The very first important news all about the GDP growth. Okay, now we have seen the deaccelerations of GDP growth. ठीक है, Q4 में हमें deacceleration देखने को मिली है in GDP और GDP में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है, बहुत बड़ा आंकड़ा से गिरावट देखने को मिला है. You can see here there is a fall in GDP. Okay, India's GDP growth slowed to 4.1% in fourth quarter of 2021-2022. 2021-22 के जो चौथा क्वार्टर है ओके उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्लोड हो गई है और आके कितने पटक गई है 4.1 पे. इट वाज एट 5.4 इन थर्ड क्वार्टर. ओके, थर्ड क्वार्टर में 2021-22 का थर्ड क्वार्टर में 5.4 था. नाउ इट हैज बीन केम डाउन, इट डीएक्सेलरेट. ओके, इकोनॉमिक एक्सपैंडेड 8.7 इन 2021-2022. लेकिन अगर मैं बात करूं एनुअल ग्रोथ रेट की, ओके, एनुअल अगर ग्रोथ रेट की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें हमेशा एक्सेलरेशन ही देखने को मिला है. ठीक है, हमेशा एक्सेलरेशन ही देखने को मिला है अब तक. ओके, 8.7% हमें यहाँ देखने को मिला है 2021-22 में, जो कि पिछले साल कितना था 6.6% था. ठीक है, तो इस साल एक्सेलरेशन देखने को मिला है. ओके, लेकिन ये जो जीडीपी ग्रोथ है चौथा क्वार्टर, पिछले जो क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर से चौथा क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है. ओके, India's gross domestic product slowed to a fourth quarter low of 4.1% during January-March period from 5.4 in the preceding quarters as manufacturing output shrank. Provisional national income estimated release on Tuesday. So as a result, full year growth came at 8.7, a tad lower than 8.9 पेस प्रोजेक्ट इन फरवरी. ठीक है, एक पेस प्रोजेक्ट के तहत एस्टिमेट किया गया था दैट इट विल गोज अप एट 8.9 बट इट्स केम टू 8.7. ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमिक इज एस्टिमेटेड. ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमिक इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन 8.1 इन 2021-2022, स्लाइटली लोअर दैन 8.3 प्रोजेक्ट बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस अर्लियर. ठीक है, सो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने अर्लियरली प्रोजेक्ट किया था दैट हमारी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स है दिस विल ग्रोज टू 8.3 बट थोड़ा सा ये कम रहा, 8.1 हमें देखने को मिला है. एंड द जीडीपी हैड श्रंक 6.6 इन 2020 एंड 2021 while GVA had contracted 4.8 in the wake of COVID-19 lockdown. Okay, so these things are very important which you need to understand. Okay, now मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो ओवरऑल हमारा जो एक्सेलरेशन जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है उसमें हमें एक्सेलरेशन देखने को मिली है बट in the GDP of the fourth quarter we have seen deacceleration. Okay, so वहाँ पर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है. So these things hope you got clear. Okay, now let's move on to the another important article that center clears 86,912 करोड़ ऑफ GST ड्यूज. ठीक है, GST ड्यूज के रिगार्डिंग सेंटर ने कितने अमाउंट क्लियर किए हैं 86.912 करोड़. ओके, द सेंटर ऑन ट्यूसडे पेड इंटायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशंस ड्यू टू स्टेट up to 31st of May by releasing an amount of 86,912 crore. The payment include contribution from its own of coffer beyond the 25,000 crore balance in the GST compensation fund. ओके, और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता दूं कि जो ये किया गया इसलिए this has been done to bring to assist the state in managing their resource. ठीक है, ताकि स्टेट जो है अपने रिसोर्स को मैनेज कर पाए, उनकी मदद करने के लिए इस टाइप का ये पास किया गया है. ठीक है, ये अमाउंट इतना पास किया गया है. एंड इंश्योरिंग दैट देयर प्रोग्राम्स स्पेशली इंटेलिंग
कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर में उनके जो प्रोग्राम्स है कैपिटल एक्सपेंशन के, एक्सपेंडिचर्स के, ये सारे जो प्रोग्राम्स है ये अच्छे से चला पाएँ, ओके, और जो स्टेट को एक अच्छे से मैनेज कर पाए फॉर दियर रिसोर्सेज, ओके। सो इन सब चीज़ को असिस्ट करते हुए सेंटर ने 86,912 करोड़ रिलीज़ किया है, ओके। यहाँ पर एक क्रिटिक्स है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये आज की डेट में चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कश्मीर में आज की डेट पे डेली किलिंग्स हो रही है, मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, ओके। सो नाउ गवर्नमेंट हैव टू थिंक समथिंग, ओके। सो इसके रिगार्डिंग सोचने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो थोड़ा सा खतरा होगा, ओके। नाउ यहाँ पर IMD की IMD की प्रिडिक्शन है, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये प्रिडिक्शन है दैट जून और सितंबर में likely to be rainfall at 103%, ठीक है, 103% चांस है इन जून एंड सितंबर में, ओके। तो ये IMD की प्रिडिक्शन आपको याद रखनी है, ओके। पूछा जा सकता है ना ऐसे कि किसने प्रिडिक्ट किया था दैट इट विल बी लाइकली टू रेनफॉल टू बी 103%, तो ये आपको बताना है IMD के द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया था, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर न्यूज एनालिसिस। यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ यहाँ पर आप सबको पता है कल UPSC की आई है रिजल्ट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिन्होंने UPSC क्रैक किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ओके। और फर्स्ट रैंक होल्डर हमारी बनी है श्रुति शर्मा जी, ठीक है, श्रुति शर्मा जी बनी है फर्स्ट रैंक होल्डर। सो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम, ओके। और शी शुड रिस्पेक्ट समथिंग, ओके, सॉरी, वी शुड रिस्पेक्ट हर, बिकॉज आपको पता है आज के डेट में गर्ल्स बहुत ज़्यादा आप अपना एक्सपेंशन करती जा रही हैं और हर जगह अपनी काबिलियत को दिखाती जा रही हैं, ओके। तो गर्ल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है हमारी सोसाइटी में, ओके। और आज के डेट में अब तो वही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली कहानी जो नारा है ये बहुत फेमस हुआ, और बेटी को पढ़ाओगे तभी आगे हमारा कुछ होगा, ओके। सो आज के डेट में जो बॉयज़ हैं कर रहे हैं लेकिन दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, बट गर्ल्स हैव केम आउट, ओके। गर्ल्स उस सिचुएशन से बाहर जल्दी निकल पाती हैं, ओके। सिचुएशन को टैकल करने की जो पावर होती है गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो इसकी वजह से ये हमें चीज़ें देखने को मिलती है, ओके। लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल सून, ठीक है, मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग एक लॉ लाना पड़ेगा। द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ऑन ट्यूसडे सेड अ लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल विल बी ब्राउट सून, एक लॉ लाया जाएगा जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी, ठीक है, आस की जाएगी, ओके। द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन रायपुर टू अटेंड गरीब कल्याण सम्मेलन एट ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बरोदा, okay, when asked about a law on the population control, Mr. Patel said it will be brought soon, don't worry, ठीक है। उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी लाया जाएगा इस लॉ को, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। when such strong and big decision have been taken then the rest too, okay। He also attacked the ruling Congress in Chhattisgarh, claiming it has failed to achieve target under some central schemes, ठीक है। सेंट्रल स्कीम के अंडर में छत्तीसगढ़ को टारगेट करते हुए, वहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस को टारगेट करते हुए इन्होंने बोला है दैट दे हैव फेल्ड टू अचीव द टारगेट अंडर सच स्कीम्स, ओके, अंडर सच सेंट्रल स्कीम्स, ओके। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट विच यू शुड कीप रिमेंबर इन योर माइंड, ओके। मेक वर्क प्लेसेस वेलनेस एज अ की रिजल्ट एरिया फॉर लीडर, ओके। सो वर्क प्लेसेस को वेलनेस बनाना है एज की for a type of result for a leader, okay। A recent study from India explores the impact leadership style have on employees mental health, okay। So these things are very important which you need to remember। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपको लिखते जाना है, ठीक है। Now the role of corporate leader in promoting mental health forms the crux of the research exercise titled All in the Mind, the Leadership Factor 2022, ठीक है, which was commissioned by GI Group Holding, इंडिया का GI ग्रुप के द्वारा इसको कमीशन किया गया। इसका टाइटल क्या है? All in the Mind, the Leadership Factor 2022। किसके द्वारा कमीशन किया गया? GI Group Holding के द्वारा इसको लाया गया। And seeking the view of the leaders and employee, the paper spell out how to adopt a leadership style that promotes mental health, okay। किस टाइप का स्टाइल हमें लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए
इनहेरिट करना चाहिए, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट हो, ठीक है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ प्रमोट हो। ओके, मोर देन 1000 एम्प्लॉयज एंड 504 रिपोर्टिंग हेड्स मैनेजर पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, ठीक है, लगभग 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय ने और 500 से भी ज़्यादा लगभग रिपोर्टिंग हेड्स मैनेजर ने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे में, और उन्होंने अपना इनिशिएटिव दिखाते हुए कहा है कि सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी देयर टू प्रमोट देयर मेंटल हेल्थ। ओके, नाउ साइकोलॉजिकल जो सेफ्टी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी विच शुड वेरी इंपॉर्टेंट, द टॉप वर्क प्लेस साइकोलॉजिकल सेफ्टी फैक्टर दैट लीडर नीड टू बिल्ड ऑन आर, ठीक है, कुछ एरियाज है जहां पर बताए गए हैं। अकाउंटेबिलिटी, ओके, नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अकाउंटेबिलिटी। अब ये है क्या? 70% ऑफ द एम्प्लॉय एंड 54% ऑफ द लीडर बिलीव्स लीडर्स हु हैव अकाउंटेबिलिटी फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द टीम वुड इंश्योर द एटमॉस्फेयर दैट organically promote mental health. Okay, so such type of things is there. 70% of employee and 54% of the leader believes करते हैं, क्या believes करते हैं कि those who have the accountability for well-being of the team, ठीक है, जिसके पास है accountability for the well-being of their team would ensure the atmosphere that organically promote mental health. Now second important point क्या है? Delegation. Okay, second most important point is delegation. 65% employee and 55% leader agree appropriation work by matching task with skill set will spare employee under stress. Horse bred and trained for jump racing will obviously cut a sorry figure in harassing racings. Okay, so this delegation is also very important with साथ साथ आपको accountability के साथ साथ delegation भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. Third is what? Third is responsibility. Now next important factor that responsibility, 61% employee and 52% leader vote for this factor. ठीक है, responsibility is very important factor which you need to understand that assuming responsibility for outcome is hallmark of efficient leadership. ठीक है, it's very important. आपको एक बहुत ही important factor मैं बता रहा हूँ कि responsibility अगर जो पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो कभी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में। ओके, बिकॉज वो अपने आप को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और गुड रिस्पॉन्सिबल होल्डर का टाइटल लेके चलता है, ठीक है, और वो हर जगह अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ओके, सो व्हेन एम्प्लॉय कैन अकाउंट ऑन देयर लीडरशिप टू डू दैट दे वुड बी लेस अनएक्सियस स्पेशली व्हेन दे आर ट्राइंग टू आउट एन इनोवेशन ऑफ देयर वर्क। ओके, सो लीडरशिप ट्रेड्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि लीडरशिप हु आर कम्युनिकेटिव, रिस्पॉन्सिव, सपोर्टिव, कॉन्फिडेंट एंड डिमांडिंग्स आर सीन टू बी पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, जिनके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, जो लीडर्स सपोर्टिव्स होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, ईजिली कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनके पास अगर आप देखिएगा तो जो मेंटल हेल्थ है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ठीक है, उनकी जो इम्पैक्ट होती है मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ती है। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लीडर हु आर रिजिड। ठीक है, जो ऐसे लीडर्स जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, एनेक्सियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, आर परसीव टू इम्पैक्ट एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ एडवर्सली। ठीक है, तो उनको ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ जेंडर फैक्टर्स बताए गए हैं। एम्प्लॉय प्लेस्ड मेल एंड फीमेल लीडर्स नियरली अ par with each other on the range of traits which include empathy, decisiveness, confidence, honesty. However, they rated female leaders higher on 2 counts. ओके, सो 2 काउंट की वजह से फीमेल लीडर को हायर बताया गया है, दैट दे हैव रेटेड हायर। ओके, नाउ बीइंग अप्रोच की वजह से, एंड नेक्स्ट इज दैट बीइंग सपोर्टिव की वजह से। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होती है जो गर्ल्स होती है या जो फीमेल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होती है एंड अप्रोचेबल भी होती है। ओके, सो सेक्टर के ऊपर कुछ फोकस किया गया है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, ई-कॉमर्स सेक्टर्स के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें के ऊपर फोकस करते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ साथ साथ मैनेजर्स ने इस रिपोर्ट में पार्टिसिपेट किया। ओके, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कल का ये एडिटोरियल नहीं, कल तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, परसों ये एडिटोरियल आया हुआ था उदय के ऊपर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, सो ये रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास कर दिया गया है दैट दिस जो आधार कार्ड की आप फोटोकॉपी अगर आप शेयर करते हैं तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इन पूरे
आर्टिकल में आपको ये लिखा हुआ है कि मार्क्स्ड आधार फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड सिंस 2018. यू कैन फाइंड हियर, यू कैन सी हियर दैट मार्क्स्ड आधार फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड सिंस 2018. दिस केम अबाउट following a report by the Center for Internet and Society that publicly available data set has insensitive details such as full Aadhaar numbers and details are so included in bank account number of the individuals. Okay, so dangers of providing the full Aadhaar numbers to several agencies, the use of the Aadhaar card and the number of various purposes today has only multiplied exponentially. Okay, सो पहले ये पास किया गया था, ठीक है, उदय के द्वारा, उदय की ऑफिशियल्स के द्वारा ये बताया गया था कि आप फुल नंबर के साथ अपने आधार कार्ड की अगर फोटोकॉपी दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हो. ओके, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि नो इट विल नॉट बी लाइक दैट. ठीक है, ऐसा कुछ मिस यूज आपका नहीं होगा आधार कार्ड. ओके, बल्कि आपका अगर आप आधार कार्ड अगर आप नहीं दीजिएगा तो थोड़े से आपको लॉसेस होंगे. ठीक है, वेलफेयर बेनिफिट्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है. ओके, सो ये आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो इसमें अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो आपको जो क्लियर था वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है. ओके, नाउ आप किसका मार्क्स आधार का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप मार्क्स आधार का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इस टाइप का होगा XXXX XXXXX. ओके, और फिर लास्ट में आपके ये आपके यहाँ पर नंबर होंगे. ओके, जो भी नंबर हो ये आपके नंबर होंगे. तो इस टाइप का आधार आप यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. आप वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि इस साल यूपीएससी का 2021 का रिजल्ट निकला है मेंस का. ओके, तो जिसमें उन्होंने श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, फॉलोड बाय अंकिता अग्रवाल एंड गामिनी संगला हु सेक्योर्ड second and third ranks. Okay, in the 2021 civil service examination conducted by UPSC. Okay, so एक बहुत बड़ा ये जो औहदा है उस पर आप सबको पता है कि आज के डेट में जो वुमेन है बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड हो गई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा, और वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है हमारी कंट्री को संभालने में. ओके, हर जगह अगर आप देखें तो वुमेन के द्वारा, अगर आप हर जगह देखें तो आज के डेट में हर जगह हर एक वो फील्ड है जहाँ पर वुमेन एक्सेल करती जा रही है. ठीक है, एज कंपेयर टू मेन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर 2019 एंड 20. ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है. इसके द्वारा क्या हुआ है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट मी जूम इट. ओके, ना इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ओके, किसके द्वारा? ऑल इंडिया की एक सर्वे हुई किसके ऊपर? हायर एजुकेशन रिपोर्ट के ऊपर. ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. ये किस चीज़ के लिए था? 2019-20 के लिए था. ओके, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर द फीमेल पॉपुलेशन इज 27.3% कंपेयर टू 26.9% फॉर मेल. ओके, सो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिली एज कंपेयर टू मेल. Okay, in this backdrop, women comprise only 26% or 177 of the total 687 candidates recommended for UPSC for the appointment to the Indian Administrative Service IFS. Okay, and IPS and Central Service Group A and B. Okay, this आपको एक मैं बता दूं एक बैकड्रॉप ये हमें देखने को मिला जहां पर ओनली बताया जा रहा है 26%, और मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 700 जो मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनमें से सिर्फ 177 रिकमेंड हुई हैं फॉर द यूपीएससी अपॉइंटमेंट होल्डर सच एज IAS, IPS, IFS एंड सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ओके मिस्टर्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको जाननी चाहिए. ठीक है, क्या क्या रिपोर्ट आई रिलीज हुई है. ओके, सो ये सब चीज़ों को जानने से आपके भी थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स होंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या. ठीक है, सो आज के समय में आप सबको पता है कि वुमेन बहुत ज़्यादा हर एक वो फील्ड है जहाँ पर वुमेन्स आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखेंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कंट्री को संभालना ही क्यों ना हो, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जितने भी पीएपीएससी हैं. ओके, वो सारे में आपको वुमेन देखेंगी पार्टिसिपेट करते हुए. इनफैक्ट मैं आपको जैसा कि बताया स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही है वुमेन्स. ओके, सो देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन. जब आगे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे. ओके, सो हमारा मोटो भी यही है, जब आए हैं तो कर ही जाना है, या तो आर या तो पार. ओके,
सो बस उसमें इतना ही था. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इट्स साइनिंग लाइट ऑन जर्मनी स्टैंड इन यूक्रेन वॉर. ओके, व्हाट इज द जर्मनी स्टैंड इन यूक्रेन वॉर. यूक्रेन वॉर में जर्मनी का स्टैंड बताया गया है. द वॉर, आपको पता है जो यूरोप में वॉर हुआ है, इट इज शॉक. ओके, इट इज शॉकिंग. ओके, दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय अमित दास गुप्ता, कृष्णन श्रीनिवासन. ओके, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया. नाउ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये है क्या एक्चुअली. ओके, द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज सेंट शॉकवेव्स थ्रू द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप. यूरोप में सबसे ज़्यादा आपको शॉक मिलेगा देखने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है एरिया. ओके, एंड द कंट्री क्लोज टू द रशियन बॉर्डर, नेमली Baltic countries and Poland had long warned against such a possibility that they would consider the next step after annexation of Crimea in 2014 and the month-long Russia military build-up along the borders. The German, the strongest European economy and the key nation for the European Union, however, remained indifferent regarding such warnings and exaggerated alarms. Okay, so these things are important. जो countries जो सबसे ज़्यादा attached है रसिया बॉर्डर से, वो ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा डर है, खतरा है. तभी आपको मैं बताया ना, जैसे कि फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है. तो ये जो सारी कंट्रीज़ है, ये चाहती है कि नाटो को ज्वाइन कर ले, ताकि नाटो, आपको पता है कि मानता है कि अगर नाटो के जो जितने भी नेशंस हैं उन पर अगर अटैक हुआ तो पूरी नाटो पे अटैक होगा. ओके, तो इसके रिगार्डिंग उनके मन में एक डर हो गया है, ठीक है, रशिया के रिगार्डिंग, और ये सब नाटो को ज्वाइन करना चाहती है. ओके, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. द लैक ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग इन फॉरेन अफेयर्स इन द country holding art realistic Ottoman Bismarck in the high esteem might appears absurd for the India struggling in two powerful neighbors with a nuclear weapon as fact of life in this century. Okay, so ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है. मैं आपको बता दूँ एक्चुअली इसमें है क्या, ठीक है. जो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, आपको पता है इट मे बी अ पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है. न्यूक्लियर वेपन का यहाँ पर यूज़ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है. तो ये बात करके अगर कोल्ड वॉर से ही अगर इसको हम सॉल्व कर पाएँ तो इट विल बी बेटर. लेकिन अगर कोल्ड वॉर से सॉल्व नहीं हुआ तो आफ्टर ऑनवर्ड दे विल रशिया विल उनको करना पड़ेगा यूज़, ठीक है. क्योंकि अगर मान लो अभी आज के डेट में सिर्फ फिनलैंड और स्वीडन खड़ा हुए हैं, कल को कोई और कंट्रीज खड़ा हो गया, तो ऐसे करके क्या होगा, डिस्प्यूट्स अदर कंट्रीज में बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है. लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है. वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, ठीक है. तो इनको करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम सच प्रैक्टिकलिटीज, ओके, मेंटल रिजर्वेशन स्टैंड इन द वे ऑफ स्टीयरिंग अ डिफरेंट कोर्स विच कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउट जर्मन society. Okay, so after Hitler German struggle had to become likable in the world. Okay, so हिटलर के यहाँ पर डिस्कस किया गया, हिटलर के यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो जर्मन था हिटलर, वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया था. ओके, पूरे वर्ल्ड पे राज करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था. एंड टू बी रिगार्डेड एज डेमोक्रेटिक, pacifist, okay, cooperative, understanding and helpful. Okay, then after that he was regarded as the democratic, pacifist, cooperative, understanding and helpful. As a result, military force, power, politics. Okay, so these things are important. ये सारी critics यहाँ पर और बाकी बताई गई हैं. Okay, so आपको ये सब याद रखना है. Okay, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस में पड़ा है, यूरोप पे. उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ा है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक पे. ओके, और आगे जो आने वाले दिनों हैं उसमें अगर ये वॉर रुकी नहीं तो दिस विल बी प्रोन टू द ऑल द वर्ल्ड. ओके, सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डिजास्ट्रस है. ओके, नाउ इंडियाज EV एम्बिशन राइड ऑन 3 व्हीकल. EV का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. द EV पॉलिसीज पुट इन प्लेस बाय सम स्टेट एज पार्ट ऑफ FAME 2 हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग दिस ग्रोथ. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे. आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लोगों में. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन सी हियर ऑल्सो. ओके, इंडियाज पुश फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल वॉज रिन्यूड फेज 2 ऑफ द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम इन इंडिया. ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम इन इंडिया. आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. ओके, with an outlay of 10,000 crore was approved in 2019. लगभग इसके लिए 10,000 करोड़ अप्रूव किया गया. This was significant phase 1 launch in 2015. phase 1 में 2015 में लॉन्च हुआ था and was approved an outlay of 895 करोड़. ठीक
ठीक है, और उस टाइम पे लगभग 895 करोड़ का आउटले को अप्रूव किया गया था। इंडिया वॉज डबल डाउन ऑन इट्स ईवी एम्बिशन, फोकसिंग ऑन कल्टिवेटिंग डिमांड्स फॉर ईवी एट होम वाइल ऑल्सो डेवलपिंग इट्स इंडिजीनियस, ओके, ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन इंडिजीनियस ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच कुड बी कैटर टू दिस डिमांड। ओके, सो जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए, इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का निर्माण कर रहे हैं अपनी कंट्रीज में, ताकि इस डिमांड को जल्दी से जल्दी हो सके फुलफिल कर पाए। ओके, फेम 2 गॉट 2 ईयर एक्सटेंशन इन जून 2021, 2021 में इसको 2 साल के लिए एक्सपैंड किया गया, ऑनिंग टू द नंबर ऑफ द फैक्टर इंक्लूडिंग द पैंडमिक्स, ठीक है, पैंडमिक को देखते हुए भी और बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे, उसकी वजह से इसको एक्सपैंड करना पड़ा। इट्स एम टू सपोर्ट 10 लाख E2 व्हीलर एंड 5 लाख E3 व्हीलर्स, 55,000 E4 व्हीलर पैसेंजर कार एंड 7,000 ई बसेस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, जो फेम 2 है उसके बारे में ये बताया गया है कि इसका क्या मकसद है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है कि ये लगभग 10 लाख E2 व्हीलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, 5 लाख E3 व्हीलर प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर प्रोवाइड करेगा, ओके, एंड 55,000 इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर पैसेंजर कार प्रोवाइड करेगा एंड 7,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोवाइड करेगा। 3 ईयर इनटू फेम 2 द नंबर हैव बीन लैगिंग फार बिहाइंड द ओरिजिनल फेस ईयर टारगेट्स, ओके, सो इससे बहुत ज़्यादा दूर है इस टारगेट को अचीव करने में। एज अ पार्ट ऑफ फेम 2 द गवर्नमेंट हैज मेड पुश for indigenous manufacturing with the numbers of autonomous answering the call, okay, so these things are important, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो इसमें और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं लेगेसी ऑटो मैन्युफैक्चरर, ओके, लेगेसी ऑटो मैन्युफैक्चरर सच एज टाटा मोटर्स, ठीक है। नाउ कंपनीज का यहाँ पर जिक्र किया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, टीवीएस अनवील देयर ईवी ऑफरिंग्स, ठीक है, दे हैव अनवील्ड, उन्होंने अपना अनवील किया। नाउ न्यू ईवी प्लेयर्स ऑल्सो इमर्ज्ड ऑन द सीन विद लाइक ओला, बाउंस, ओके, सो दीज आर द न्यू प्लेयर्स हु हैव जस्ट एंटर्ड इन 2 व्हीलर सेगमेंट्स, ठीक है, 2 व्हीलर सेगमेंट्स में इन्होंने जस्ट अभी एंटर ही किया है। वाइल E2 व्हीलर एंड E4 व्हीलर रिसीव सिग्निफिकेंट coverage and E3 wheeler underdog has been quietly dominated the Indian EV space, okay, so यहाँ पर important factor है ये सारी चीज़ें, okay। Now the EV registration data show that Assam, Bihar, Delhi, UP, West Bengal account for the close to 80% of all E3 व्हीलर registration, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेट हैं इनमें 80% से भी ज़्यादा ऑल E3 व्हीलर जो हैं वो रिजर्व की गई हैं पहले से, विथ यूपी अकाउंटिंग फॉर क्लोज टू 40%, ठीक है। सिर्फ यूपी में अगर हम बात करें तो 40% सिर्फ यूपी में ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दिस 5 स्टेट्स। ऑफ these 5 states, Assam, Delhi, UP, West Bengal have formalized EV policies, while Bihar has draft policies with final policies due to introduce later on 2022. Okay, so these things are important which you need to understand. The success India has experienced in the E3 wheeler space has come from developing both the demand and supply side, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई साइड की वजह से ये देखने को मिला है। एंड सब्सिडीज, टैक्स exemptions, interest free loan have successfully relied demand for these vehicles, ठीक है। So these things are there, subsidies, tax exemptions, interest फ्री लोन दिया जा रहा है फॉर दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। सो दीज व्हीकल्स प्रोवाइडेड इन इनएक्सपेंसिव मीन्स ट्रांसपोर्ट फॉर मिलियंस, आर इजी टू मेंटेन एंड ये बहुत ज़्यादा इजीली यूजेबल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी इजी है, ठीक है, और इसको मेंटेन करने में भी कुछ आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एंड हैव रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेकिंग देम इमेंस पॉपुलर अमंग्स ऑपरेटर्स, ओके। सो इसको चलाना उतना वो कठिन काम नहीं है, ठीक है। इसको कुछ करना अपना वो मेंटेन करने में भी आपको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे लोन प्रोवाइड कर रही है, स्कीम्स निकाल रही है, सब्सिडीज़ नहीं लेंगी, ठीक है, इंटरेस्ट आपको नहीं लगेंगे लोन पे, ठीक है, टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगी ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें ये आपको याद रखनी है। इंडियाज वेरी इंस्पायरिंग एम्बिशंस रिसाइडिंग दिस व्हीलर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रिगार्डिंग बहुत एक अच्छा एम्बिशन है इंडिया का। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ये आपको बताना जरूरी था ना। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आधार के रिगार्डिंग कुछ टारगेटिंग यहाँ पर रखे गए थे। ओके, आधार से बताया गया थे कि आधार आपका सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। इज आइडेंटिटी थेफ्ट वाया आधार पॉसिबल
इंडिविजुअल, क्या आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है आधार के थ्रू, क्या एक इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा चोरी हो सकता है। तो इसमें एक रिपोर्ट आई थी, वो मैं आपको बता दूं बस, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, नाउ एज पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत बताया गया कि लगभग 6.48 करोड़ वर्थ हैव फाइनेंशियली फ्रॉड थ्रू 8,739 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग 2,391 यूनिक यूजर टुक प्लेस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, ठीक है। सो सच अ वेरी वर्स्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड वी हैव सीन बाय दिस डाटा। ओके, 6,048 करोड़ की यहाँ पर फ्रॉड देखने को मिली है थ्रू 8,739 ट्रांजेक्शन के थ्रू। ओके, सो दिस थिंग इज you need to important. Okay, since the inception of UID project, institutions and organizations have adopted a greater focus on linking their database with Aadhaar number, and including for bank account, especially in the light of the compulsory linkage for the direct benefit transfer scheme. Okay, the NPCI Aadhaar payment bridge and the Aadhaar enabled payment system facilitate direct benefit transfer and allow individual to use Aadhaar for payment. Okay, so these things are important which you need to remember, ठीक है। कुछ केसेस देखने को मिले हैं। ओके, नाउ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सम ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट द UIDAI फेस। Okay, the Aadhaar data vault is where all numbers collected by authentications agencies are centrally stored. Its objective is to provide dedicated facilities for all agencies to access daily only on a need to know basics. ओके, सो जो एक अभी कंप्यूटर एंड CAG का आप लोग एक लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट स्टिपुलेटेड दैट UIDAI नाइदर स्पेसिफाई एनी इंस्क्रिप्शंस एल्गोरिथम to secure the same nor a mechanism to illustrate that the entity were adhering to appropriate procedures. Okay, so यहाँ पर बहुत सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बात किया गया है, मद्देनजर रखते हुए ये बताया गया है कि आप हो सके जितना से ज़्यादा आप मार्क्स आधार का यूज़ कीजिए। ओके, और अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ऊपर देखना है, अगर आपको आधार नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके थ्रू इवन बैंक अकाउंट की भी जो नंबर्स है ये भी आपसे लिए जा सकते हैं। तो ओके, सो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जिक्र किया गया है। ओके, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। यहाँ पर एक इंडस वाटर के बारे में है, तो इंडस वाटर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान अगेन बैठकर बात करने के ऊपर आ गया है। दिस इज द 118th मीटिंग्स ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग, ठीक है। सो ये होगा, ओके, 30 मई और 31 मई को हुआ। ओके, सो नॉट हुआ, ये हो गया। ओके, सो इसके रिगार्डिंग बोथ साइड है ना, हर बार इसी के ऊपर बैठते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है उल्टा फुल्टा, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बताता हूँ, वो प्लीज़ लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, द इंडस वाटर ट्रीटी इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन treaty between India and Pakistan arranged by and negotiated by the World Bank. This was arranged by World Bank. It was negotiated by World Bank. ठीक है, ये एक टाइप की वाटर ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू यूज वाटर अवेलेबल इन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जितने भी वाटर अवेलेबल है इन द इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसमें जितने भी वाटर है उसको यूज करने के लिए। ओके, इट वॉज साइंड इन कराची। इस ट्रीटी को कहाँ साइन किया गया था, कराची में साइन किया गया था ऑन 19th of September 1916 बाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लीज नोट डाउन दैट दिस ट्रीटी वाज साइंड इन कराची। इस ट्रीटी को कराची में साइन किया गया था ऑन 19th of September 1960 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान। ओके, द ट्रीटी गिव्स कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, द बीस रवि सतलज विद मीन एनुअल फ्लो ऑफ 33 मिलियन एक्टर फीट टू इंडिया, वाइल कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स, द इंडस, जो चेनाब एंड झेलम विद मीन्स टू एनुअल फ्लो ऑफ 80 MAF to the Pakistan. Okay, now India has about 20% of total water carried by Indus system, while Pakistan has 80%. Okay, India only 20% access कर रहा है, okay, और बाकी पाकिस्तान 80% यूज कर रहा है। The treaty allows India to use western river water for limited irrigation use and unlimited non-consumptive, ठीक है। तो इस ट्रीटी के थ्रू अलाउ करता है इंडिया को कि वो लिमिटेड वाटर यूज करे फॉर देयर इरीगेशन एंड नॉन-कंजप्टिव यूज। ओके, फॉर सच एप्लीकेशन सच पावर जनरेशन, नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिशिंग कल्चर्स एक्सेट्रा। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए वो लिमिटेड क्या करें, हम लिमिटेड यूज़ करें। ओके, नाउ इट लेज डाउन डिटेल रेगुलेशन फॉर इंडिया इट्स बुलिंग प्रोजेक्ट ओवर वेस्टर्न रिवर। द प्रीएम्बल ऑफ द ट्रीटी रिकॉग्नाइज द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच कंट्री इन ऑप्टिमम
use of water from the Indus system in the spirit of goodwill, friendship and the cooperations. Okay, so this has not reduced the Pakistani fear that India could potentially create flood and drought in Pakistan, especially in the time of war. Okay, तो ये बहुत एक बड़ा थ्रेट है फॉर द पाकिस्तान। अगर हमेशा से उनके ऊपर ये थ्रेट ही रहा है कि अगर हम कुछ कर देंगे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सुनामी टाइप का आ जाएगा, ड्राफ्ट टाइप का आ जाएगा, फ्लोड हो जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। नाउ इंडिया चाइना फिर से नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होल्ड करने वाले हैं, स्पेशली ऑन द टॉपिक ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ठीक है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के ऊपर बहुत सारे बातें हो चुकी हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब ये चाहते हैं क्या कि डिस्प्यूट सॉल्व हो, इससे ट्रेड इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, ठीक है। और ये बहुत सारी कंसल्टेशंस मीटिंग होने के बाद कमांडर लेवल की टॉक की जाएगी ऑन द टॉपिक ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस मीटिंग विल बी अरेंज्ड टू सॉल्व द रिमेनिंग इश्यूज इन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द बॉर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी, ठीक है। म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इन्होंने बात किया है। और ये जो इम्पैक्ट है बॉर्डर इशू का, ये बहुत ज़्यादा पड़ रहा है किसके ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ये साफ साफ इन्होंने बताया है। ओके, यू कैन सी दैट फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन जाओ लिजान सेड दैट कि जो इम्पैक्ट है बॉर्डर इशू ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिला है, और ये बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस है उस पर एक्चुअली पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट अलग है और इंडिया और चाइना के रिलेशंस अलग है, ठीक है। सो वी बिलीव दैट the boundary questions does not represent the whole India-China relations. We should put it in an appropriate position in bilateral relations, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारी कंट्रीज की बाउंड्री पे आकर कुछ हरकत कीजिए और हम आपके साथ हम ट्रेड करेंगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब ये कौन सा मतलब हो गया कि आप हमारी कंट्री पे बम बरसा दीजिए, ले आइए भाई पूरे ट्रूप को खड़ा कर दीजिए और हम क्या करेंगे, हाँ भैया हम आपसे ट्रेड कर रहे हैं, हाँ ऐसा थोड़ी करेंगे हम आपसे। तो आपको भी कुछ कॉपरेट करना पड़ेगा, हम भी कुछ कॉपरेट करेंगे, तभी जाके सिचुएशन कंट्रोल होगी, नहीं तो भैया छोड़ दीजिए, ठीक है। इंडिया ने पहले डिसीजन ले लिया है कि वी विल नॉट गोइंग टू ट्रेड। ओके, और रिसेंटली एक अभी फाइनेंशियल 2021-22 में आप सबको पता है कि रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि जो इंडिया है सरपास किया है किसको, सॉरी यूएसए ने सरपास किया है चाइना को। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब कौन हो गया है, यूएस बन गया है। ओके, यूएस रिप्लेस चाइना, यूएस ने किसको रिप्लेस कर दिया है, चाइना को। ओके, 119.43 बिलियन डॉलर, 119.43 बिलियन डॉलर का हो गया हमारे ट्रेड किसके साथ, यूएसए के साथ। और चाइना का कितना, 115 पॉइंट समथिंग है। ओके, सो ये बिलियन डॉलर ये चाइना का है। तो यूएसए ने क्या किया है, सरपास किया है, जबकि अब हमारा कौन है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। ओके, लेकिन ये चाइना के द्वारा इस रिपोर्ट को ठुकराया गया, ठीक है। चाइना ने बोला है कि एज पर अकॉर्डिंग टू आर स्टैटिकल फॉर द कैलेंडर ईयर 2021, ठीक है। हमारा जो कैलेंडर है ये हम मार्च टू मार्च चलते हैं, मार्च, ठीक है, मार्च टू मार्च। ओके, लेकिन जो चाइना का जो कैलेंडर है वो चलता है जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये गलत है, नहीं अभी भी ये जो रिपोर्ट आई है ये झूठी है, ठीक है। इंडिया झूठ बोल रहा है, हम अभी भी हम जो हैं वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ट्रेड रिलेशन सुधरे। ओके, श्रीलंकन फ्लाइट, आपको पता है श्रीलंका की जो स्थिति है, शॉर्टेज है, फ्यूल की शॉर्टेज है, एवरीथिंग, इवन एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से रिफ्यूलिंग करने के लिए उनकी जो फ्लाइट है ये चेन्नई पे उतरी, त्रिवेंद्रपुरम पे भी उतरी, सोर्स के द्वारा बताया जा रहा है, और रिफिलिंग की प्रोसेस वहाँ पर की गई है। ओके, यूट्यूब ने ब्लॉक किए मिलियंस ऑफ वीडियोस, ठीक है, जो कि क्रिटिक्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। और ये सारे जो वीडियोस हैं ये रिमूव किए गए हैं यूट्यूब के द्वारा, ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, मिनिस्ट्री ब्रिंग्स आउट गाइडलाइंस टू मैनेज मॉन्की पॉक्स के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस लाया गया है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया। सर्विलियंस और रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस सजेस्टेड, ठीक है। तो सर्विलियंस देखा जाएगा, ठीक है, और रैपिड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इसके रिगार्डिंग टेस्ट की वो की जाएगी, सजेस्ट किया गया है इसके रिगार्डिंग। ओके, इंडिया नीड टू बी प्रिपेयर टू टैकल द केस ऑफ मॉन्की पॉक्स इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग रिपोर्ट इन द केस ऑफ नॉन एंडेमिक कंट्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे रिपोर्ट बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग अब हमारी सरकार ने भी इसके रिगार्डिंग फैसला लेने को शुरू कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि सर्विलेंस रखिए, हर जगह अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और साथ साथ रैपिड आइडेंटिफिकेशन करने की भी ज़रूरत है। प्रेसिडेंट कोविंद गिव्स अवे गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। हमारा जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट एंड ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेर
posthumously awarded the Kriti Chakra and Shaurya Chakra posthumously by the President Ramnath Kovind on Tuesday। ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन है और ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, उनको posthumously कृति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। Several gallantry awards were given posthumously to the personnels of Cobra unit of the CRPF, JNK police, the Odisha police and the personnel of Army, Air and Indian Air Force, Army, Navy and Indian Air Force। Mr. Bhatt was awarded the Kriti Chakra posthumously for his raw courage and supreme sacrifice for the nation। ओके, उनकी साहस और उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने दिया है, ओके, नेशन के रिगार्डिंग, इनके लिए इनको सम्मानित किया गया कृति चक्र से। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड पूछे जाते हैं कि उनको किससे सम्मानित किया गया। नहीं याद रखिएगा तो इट विल लॉस टू यू ओनली, इट विल नॉट लॉस टू मी। ओके, नाउ EU ने बैन किया है मेजॉरिटी ऑफ रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि अब आज के डेट में EU ने बैन कर दिया है मेजॉरिटी ऑफ रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स। ओके, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन हम लोग हेडिंग के तौर पे याद रखेंगे कि इजराइल साइंड UAE फ्रेट ट्रेड डील्स इट फर्स्ट इन अरब वर्ल्ड। ठीक है, पहली बार अरब वर्ल्ड में इजराइल ने साइन किया है UAE फ्री ट्रेड डील। ठीक है, फ्री ट्रेड डील साइन किया है, तो ये पहली बार हुआ है इजराइल ने कोई फ्री ट्रेड डील साइन किया भाई। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, Physical deficit improved to 6.7 in financial year 2026. Higher tax mop-up help official estimates released in February has pegged deficit at 6.9 of GDP. Okay, so these things are important which you need to remember. ठीक है, जो physical deficit है वो improved हुआ है 6.7% से in financial year. Physical deficit improved to 6.71 of financial year 2022 GDP over the revised budget estimated 6.9 mainly account the higher taxation realizations। ओके, सो हायर टैक्सेशन रियलाइजेशन की वजह से जीडीपी को एस्टिमेट किया गया था कि 6.9 तक ये जाएगा, बट फिर भी चलो ठीक है, इंप्रूव्ड होकर लिटिल बिट हमें 6.7 तक देखने को मिला है। ओके, रिस्क टू फाइनेंशियल ईयर जो टारगेट है उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क भी है। ऑन द आउटलेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 मिस्टर नायर सेड दैट देयर वर सेवरल रिस्क टू द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 16.6 लाख करोड़ emanating for the revenue loss to the center on the account of excise duty cut and lower than budgetary transfer of RBI surplus and the need for the additional spending of food, fertilizer, LPG subsidies throughout the year। ओके, तो जो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किया है, ठीक है, LPG के ऊपर सब्सिडीज जो दी हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर कुछ छूट प्रोवाइड की है, तो इनसे रिगार्डिंग थोड़ी सी जो है उसके ऊपर रिस्क बताया जा रहा है कि थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ओके, कोर सेक्टर प्रोडक्शन ग्रीव 8.4% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल। ओके, कोर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है ये ग्रीव अप हुआ है 8.4% से इन अप्रैल। ओके, और ये निपॉन के रिगार्डिंग था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।